Hello बच्चों, let's see this question. This question says an elevator cable is to have a maximum stress of 7 into 10 to power 7 Newton per meter square is allow for appropriate safety factor. Its maximum acceleration upward is 1.5 meter per second square if the cable has to support a total weight of 2000 kg of a loaded elevator. The area cross section of the cable should be. तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है किस पर बेस्ड होगा, यानी कि की कॉन्सेप्ट की बात करें अपन, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पर। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होती है आपके पास कि वो वैल्यू लिमिट है जहाँ तक आपके पास सिस्टम के सेफ है। जैसे यहाँ पर दे रखा आपको एलिवेटर केबल, यानी कि बात करें यहाँ पर इस तरीके से कि आपका एक एलिवेटर इस तरीके और एक केबल के बंधा हुआ एक यहाँ पर इस तरीके से। तो इस केबल के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ सकता है, यानी कि सिग्मा से डिनोट करें उसको, तो 7 इंटू 10 टू पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना आपके पास स्ट्रेस जो स्ट्रिंग दे रखी है वो इतना स्ट्रेस ले सकती है आपके पास, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसके बाद देखिए जो ये लिफ्ट है इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है कितना, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केबल का जो टोटल लोड है 2000 किलो, कि ये 2000 किलो तक आपके पास लोड ले सकता है। और देखिए लिफ्ट का एक्सीलरेशन किधर है, वर्टिकल अपवर्ड है। तो अगर लिफ्ट के फ्रेम में देखें तो या तो इस पर एक सूडो फोर्स लगा दे अपन, तो इस पर जो वैल्यू काम करेगी यानी कि वेट निकाले यहाँ पर, तो ये जनरली क्या होता है एम जी, लेकिन इस बार जी की जगह कितना आएगा, जी प्लस ए। कि अपने पास ये जो फ्रेम है कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसको इनर्शियल फ्रेम में लाने के लिए जिसका क्या होगा आपके पास, इसका स्यूडो फोर्स लगा दें, यानी कि जो ए है वो भी इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि जी की डायरेक्शन में। तो जो वेट हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा एम जी प्लस ए। अब ये तो हो गया वेट, और यही वेट आपके पास किसके बराबर होना चाहिए, जो मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है उसके बराबर, तब आपके जाके पास क्या होगी, ये स्ट्रिंग जो है वो सेफ होगी। तो ये वैल्यू होगी, एम कितना दे रखा है, 2000 दे रखा अपने को कि 2000 किलो है, और जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, और ए की वैल्यू कितनी, 1.5। तो ये वेट हो गया। अब देखिए आपको स्ट्रेस दे रखा है, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो ये भी आपके पास लिमिटेड फोर्स आ गई, और ये जो वेट है इसके बराबर होना चाहिए, ऐसे कम, तब जाके आपके पास स्ट्रिंग क्या रहेगी, सेफ रहेगी। तो इसको सोल्व करें अपने पास क्या कह सकते हैं कि दोनों की इक्वेट करें कि सिग्मा ए शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2011.5। तो यहाँ पर अपने को सिग्मा दे रखा है और अपने को निकालना एरिया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2000 इंटू 11.5 डिवाइड बाय सिग्मा, और सिग्मा कितना है, 7 इंटू 10 की पावर 7। तो इसको सोल्व करें तो आपके पास एरिया आ रहा है यहाँ से लगभग 3.22 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। और आपको किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 10 की पावर +4। तो यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल बचेगा 3.22। यानी कि देखा जाए तो सेंटीमीटर में लिखने के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, सिंपल आपके पास 3.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है यहाँ पे। तो अपना फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।